माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरियाणा में क्या योगदान था और हरियाणा के राजनेताओं का या महापुरुषों का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या योगदान रहा, उसको हम देखेंगे। कई बार देखा गया है कि हरियाणा के एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। तो पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हुए हरियाणा के संदर्भ में देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कब बनी और वो कब उसके अधिवेशन कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के अंदर हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना A.O. हयूम ने की थी और यही व्यक्ति A.O. हयूम प्रथम सचिव भी रहे थे। सदस्यों की संख्या प्रथम अधिवेशन में कई बार ये पूछा जाता है कि सदस्यों की संख्या कितने थी, तो सदस्यों की संख्या थी 72। और इस अधिवेशन में किस मुद्दों पर बात की गई कि कांग्रेस के जो है बनाने की या स्थापित करने का क्या उद्देश्य है उसको तैयार किया गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हम आज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं वो इसका प्रारंभिक नाम नहीं था, पहले इसका ये नाम नहीं था। आज हम ये देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पहले इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस था यहाँ, ठीक है। बट दादा भाई नौरोजी के कहने पर यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आगे हम देखते हैं कि इसका जो प्रथम अधिवेशन है उसको लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो प्रथम अधिवेशन जो इसका मुंबई में हुआ वो मुंबई में ना होकर पहले पुणे में होना था और कांग्रेस की स्थापना भी पुणे में ही होने वाली थी। लेकिन पुणे में क्या है, हैजा नामक बीमारी के होने के कारण इसका स्थानांतरण पुणे से करके मुंबई कर दिया गया और इसकी स्थापना फिर मुंबई में हुई। और मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, कॉलेज है जो, उसके अंदर इसका प्रथम अधिवेशन किया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे, 72 थे। तो हम इसको अभी हरियाणा के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हरियाणा के संदर्भ में देखते हुए हम ये देखेंगे कि इसके क्या 72 सदस्यों में मेंबर जो हुए थे प्रथम अधिवेशन में, हरियाणा के लाला मुरलीधर भी इस 72 सदस्यों में शामिल थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के स्थापना के समय हरियाणा से किस व्यक्ति ने सदस्यता के रूप में पार्टिसिपेट किया था या सदस्य थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है कि हरियाणा से लाला मुरलीधर इसके सदस्य थे प्रथम अधिवेशन कांग्रेस के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस 72 के अंदर हमारे हरियाणा से कौन शामिल थे, लाला मुरलीधर। अभी आगे देखते हैं। जो ये मुरलीधर है, लाला मुरलीधर, वो वाकई में वैसे साधारण सदस्य के रूप में ना जाकर वह एक अखबार के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ गए थे। वो अखबार कौन सा था, न्यूज़पेपर था, दी ट्रिब्यूनल नामक एक न्यूज़पेपर था। वो उनकी तरफ से एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि लाला मुरलीधर जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसमें किसकी तरफ से क्या है वो गए थे। तो दी ट्रिब्यूनल नामक अखबार के रूप में प्रतिनिधित्व के रूप में वो अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इस संस्था से इतने प्रभावित हुए कि लाला मुरलीधर ने क्या किया, हरियाणा में इसकी एक शाखा खोलने का निर्णय लिया।
तो हम कह सकते हैं कि इसकी पहली शाखा खोलने में लाला मुरलीधर का बहुत ही योगदान था। उन्होंने इसकी पहली शाखा अंबाला में स्थापित की। कब की? अगले ही साल। इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कांग्रेस की स्थापना से कि उन्होंने हरियाणा में अगले ही साल क्या है, इसकी एक शाखा स्थापित की जो कि अंबाला में हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। मुरलीधर वह राजनीतिक नैतिक बंदी बनाए जाने वाले पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक बंदी बनाए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इनको कैद किया गया था, बंदी बनाया गया था, तो वो राष्ट्रीय राजनीति के रूप में राजनीतिक बंदी बनाए जाने वाले पहले भारतीय बने थे लाला मुरलीधर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बाबा मुरलीधर की योग्यता की वजह से इन्हें कांग्रेस का जो संविधान है बनाने वाली कमेटी के सदस्य के रूप में भी इन्हें रखा गया था। कोई भी संस्था बनती है तो उसका एक संविधान होता है, रूल रेगुलेशन का एक क्या है, चिट्ठा तैयार किया जाता है। वो उस संस्था का क्या होता है, संविधान होता है, जिससे वो संस्था संचालित होती है। तो कांग्रेस को चलाने के लिए भी एक कांग्रेस का क्या है, एक संविधान बनाया गया था। उस संविधान की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में भी क्या है, बाबू मुरलीधर को शामिल किया गया था। ये हरियाणा के संदर्भ में ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आगे देखते हैं। इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वो कोलकाता में हुआ था। उससे हरियाणा से 3 व्यक्ति गए थे। पहले तो लाला मुरलीधर, ठीक है, और बाबू बाल मुकुंद गुप्ता और पंडित दीनदयाल शर्मा। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और हरियाणा से 3 व्यक्ति उस अधिवेशन में शामिल हुए थे, लाला मुरलीधर, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता और पंडित दीनदयाल शर्मा। अब इसके बाद देखते हैं कि 1887 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार में भी इसकी एक शाखा खोली गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कांग्रेस की जो हिसार में जो शाखा खोली गई थी उसमें किसका योगदान था, किसके प्रयासों से वो खोली गई। वो लाला लाजपत राय के प्रयासों से वो खोली गई थी। 12 अक्टूबर 1888 में रोहतक नगर में एक कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तुराबाज खां ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कहाँ पर हुई थी? हरियाणा के संदर्भ में रोहतक में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तुराबाज खां। ये हमारे हरियाणा के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक जो है वो पूरा हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।